तुमने भंडारा ही ना देखा हो कभी। क्या हुआ भाग्यवान, किसे कोसती आ रही हो सुबह सुबह? अरे ये हमारी पड़ोसन कमला है ना, पता नहीं क्या समझती है खुद को। क्या माँ जी क्या हुआ, उन्होंने आपसे कुछ कह दिया क्या? अरे इसने भंडारा रखवाया है इसलिए मैं भी चली गई भंडारा खाने। मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्या ले लिया, आलू पूरी। मुझे कहती है भाभी जी और भी लोग हैं, जरा संभाल के बताओ। फिर भंडारा करवाते क्यों हो अगर नहीं खिला सकते हो तो? बताओ ये कोई बात हुई? अगर किसी ने ज्यादा ले भी लिया तो क्या बात होगी? तुमने कितनी बार लिया आलू पूरी, वो तो बताओ। अरे कहाँ ज्यादा नहीं आता, बस 20 पूरी और 4-5 बार सब्जी लेने गई थी। तुम्हें क्या लगा था कि आज हमारे घर में खाना नहीं बनने वाला? ये सारे दिन का खाना वही खाना था तुम्हें? अरे मैं तो चखने चखाने जितना ही खा रही थी, लेकिन मैं अब कमला को छोड़ूंगी। उसे क्या लगता है वही भंडारा करवा सकती है? हाँ माँ जी, उन्होंने आपको रोका है ना, हम भी उन्हें दिखा देंगे कि हम इनसे भी बड़ा भंडारा करवा सकते हैं। किसी और को देखकर खुद क्यों कुएं में कूदना है? छोड़ो इस बात को यहीं पर। अरे ऐसा कैसे छोड़ दूं? आप नहीं जानते कमला को, वो पूरे मोहल्ले में कह देगी गीता भंडारा खाने आई थी। हाँ पापा जी, हमारे मोहल्ले में ऐसी खबरें ना आपकी तरफ फैल जाती है। इन्हें फैलाते भी तो आप ही लोग हो ना, भूल जाओ इस बात को अब। नहीं पापा जी, माँ जी सही कह रही है। अब हमें भी दिखाना होगा कि हम किसी से कम नहीं है, हम उनसे बड़ा भंडारा करवा सकते हैं। अरे सुबह सुबह इस बात की मीटिंग चल रही है। मोहित, अगर तू सच में मेरा पिता है तो मेरा प्रतिशोध तुझे लेना ही होगा। आप कहो तो सही, मैं दुनिया में आग लगा दूंगा। होता क्या है वो तो बताओ। बात सारी कमला काकी है ना, उन्होंने माँ जी को भंडारा खाने से रोका है आज। माँ जी का मन बड़ा दुखी है। ये दुखी है तुम्हारा मन? अरे आप समझते नहीं, मेरे मन की आवाज है। अरे मन की नहीं है, तुम्हारे पेट की आवाज है, जिसने इतना कुछ अपने अंदर डाला है कि अब कोई जगह ही नहीं बाकी। कमला काकी की इतनी हिम्मत, वो आपको खाने से रोके? आप चिंता मत कीजिए, हम उनसे भी ज्यादा बड़ा भंडारा करवाएंगे और पूरे मोहल्ले को खिलाएंगे। हाँ, और ऐसा भंडारा करवाएंगे कि कोई भूल भी नहीं पाएगा। जी तारा बेटा। हाँ, कमला की देखा देखी शर्मा जी के परिवार ने भी उनसे बड़ा भंडारा रखवा दिया और पूरे मोहल्ले को न्योता भेज दिया, जिसमें उनका तगड़ा खर्चा हुआ। ये खाने का बिल, ये टेंट वालों का बिल, ये पानी का बिल, बिना मतलब के इतना सारा खर्चा हो गया। अरे पापा, ये हमारी माँ की इज्जत का सवाल था, इतना तो करना ही था। अरे इसमें कोई इज्जत का नहीं, बस देखा देखी करनी थी तुम लोगों को, लेकिन उसके चक्कर में देखो कितना खर्चा हो गया। लेकिन कमला काकी को अच्छा सबक मिल गया, अब से वो माँ जी को कुछ नहीं कहेंगी। ये सुबह से पास में इतनी आवाजें क्यों आ रही है? अरे बगल के चोपड़ा जी मकान बेच कर चले गए, अब उनकी जगह पर नए लोगों ने मकान को खरीदा है, उनका सामान आ रहा है इसलिए आवाज हो रही है। अच्छा, कौन है वो लोग? नए नए आए हैं, इतना तो उनके बारे में कुछ पता नहीं, अब वाले में आई गए तो पहचान भी हो जाएगी धीरे धीरे। मैं जरा मिलकर आती हूँ उससे। अभी तो उनका सामान आ रहा है, अपने घर में तो आने दो। अरे फिर देखो तो सही कि क्या क्या सामान लाया। आइए ना माँ जी, देखते हैं क्या क्या सामान है। और तो कोई जासूस की आदत नहीं जाती। चलो हम तो चलते हैं शहर पर, तुम लोग करो पंचायत। गीता और उसकी बहू बगल में नए पड़ोसियों को देख रही थी और उनके सामान में इतने बड़े बड़े बर्तन थे जिनमें 100 लोगों का खाना एक साथ मिल सकता था। माँ जी, इनके पास बर्तन देखिए आप, कितने बड़े बड़े हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ इस परिवार में बहुत सारे लोग रहने आ रहे हैं। हाँ, और खाना भी बहुत सारा खाते हैं, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े बर्तन रखे हैं। इन दोनों को क्या लगता है इस घर में क्या राक्षस आ रहे हैं जो इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाते होंगे? बर्तनों में तो कम से कम 100 लोगों का रोज खाना बन सकता है। अब मुझे समझ में आया माँ जी, ये बर्तन किस लिए है। तुझे क्या समझ में आया अब? ये ना हर रोज भंडारा करते हैं, तभी तो इनके पास इतने बर्तन है। ये तो अच्छा है ना, फिर तो हमें रोज रोज खाना बनाने की जरूरत ही नहीं है ना माँ जी? अरे दोनों की दोनों एक से बढ़कर एक हो। सच में रोज कोई भंडारा करता है क्या? ये अंबानी दिखाई दे रहा है तुम्हें? अरे इनके पास इतने बड़े बर्तन है, इसका मतलब है या तो इनकी खुद की होटल होगी या कैटरिंग का काम करते होंगे। ये तो मैं सोचा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो तुम लोगों के पास है। माँ
जी लिस्ट दे दीजिए ना, हम अभी लेकर आते हैं। अच्छा हुआ पड़ोस वाले ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, वरना कोई हमारे पड़ोस में रहने नहीं आता। ओए निवृत, ये ले छोले आ गए ढाबे से। हाँ जी अभी आई। देखो मैंने कहा था ना इनका खुद का ढाबा है। अरे वाह, हमारे पड़ोस के ढाबे वाले रहने आए हैं, फिर तो हमें ही सुख होगा, अब भी ढाबे का खाना खा सकते हैं हम। अरे उसके लिए उनसे बातचीत करनी होगी, जान पहचान करनी होगी। ऐसे ही क्या किसी के घर में चले जाओगे और कहोगे खाना खिलाओ भी? तो भी चले माँ जी। अरे ऐसा कैसे, कोई बहाना तो होना चाहिए ना, ऐसे ही घुस जाएंगे क्या उनके घर में? तुम दोनों एक काम करो, ठंडा पानी भरो बॉटल्स में, हम उनके घर लेकर जाते हैं। कितना भरो माँ जी? 2 बाल्टी काफी रहेगा ना, इससे उनका स्नान भी हो जाएगा। पागल कुछ भी कहती है, 2 बाल्टी पानी कोई भरता है क्या? अरे वही तो, हमें कम से कम 4-5 बाल्टी तो ले ही जानी चाहिए, 4 लोग तो है ना माँ जी। अरे दोनों नमूने मेरे ही गले क्यों पड़े हैं? मैं पीने के ठंडे पानी की बात कर रही थी, उनके घर में अभी तक फ्रिज नहीं आई है। जाओ यहाँ से पगले कहेंगे। गीता और उसकी बहुएं पड़ोसी धर्म निभाने अपने नए पड़ोसियों के घर जाती हैं, या फिर ये कहे कि ताका जाके करने उनके घर आती हैं। अरे बहन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हम आपके पड़ोसी हैं, सोचा आपसे मिल लेते हैं। अरे आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। अरे स्वागत तो आपका है हमारे मोहल्ले में, वेलकम है जी आपका। आप लोग पहली बार हमारे घर आए, लेकिन अभी तक फ्रिज नहीं आया, इसलिए ठंडा पानी भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हम ठंडा पानी लेकर आए हैं आपके लिए, ये लीजिए। आपने तो बहुत मदद कर दी हमारी, इतनी गर्मी हो रही थी और गर्म पानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, आप क्यों धन्यवाद कर रही हैं? आपको पैसे आपके लिए छोले भटूरे लेकर आते हैं। छोले भटूरे? वाह, मेरे लिए अलग से प्लेट लेकर आना। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए। अरे आप पहली बार आए हमारे घर, वो भी मदद करने हमारी, और वैसे भी हमने नहीं बनाए छोले भटूरे, हमारा खुद का ढाबा है, वही बनता है सब कुछ। अच्छा आपका खुद का ढाबा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा ना, कितना अच्छा है। ये बस मजाक करती रहती है। ये लीजिए छोले भटूरे। गीता और उसकी बहुएं पेट भरकर छोले भटूरे खाती हैं, और तो और घर के लिए भी लेकर जाती हैं, जिसे खाकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। वाह वाह, क्या छोले भटूरे, सच में मजा ही आ गया। मैंने तो 7 भटूरे ऐसे ही खा लिए थे। पास में जो पड़ोसी आया है उनके तो मन ही, उनका खुद का ढाबा है, इसका मतलब ये रोज ही इतना स्वादिष्ट खाना खाते हैं। हाँ, हम भी घर की औरत तो फ्री ही रहती है, कितनी अच्छी जिंदगी है ना इनकी। फिर शुरू हो गया ये सब दूसरों से बातें। किसी के घर में क्या हो रहा है तो उनसे क्या लेना देना, खुद के घर पर ध्यान दो। हाँ लेकिन पापा सही कहा, खुद का ढाबा है, इसलिए हर रोज कभी पनीर, कभी दाल मखनी, कभी छोले भटूरे, ऐसा ही कुछ खाते होंगे। कितने मजे हैं इनके। हमें तो पहले सोचने में ही वक्त लग जाता है कि आज क्या बनाना है, उसके बाद इतनी मेहनत से सब कुछ बनाओ, उसके बाद किचन साफ करो। बात तो सही है, लेकिन अब ढाबा उनका है, हमारा थोड़ी ना, जो हम रोज रोज उनसे मांगने जा सकते हैं। आज तो फ्री में इतना सब लेकर आए हो, लेकिन अगली बार ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हाँ जी समझ गई। गीता ने कह तो दिया था कि समझ गए, लेकिन बगल वाले घर से रोज रोज खाने की खुशबू देखकर उनसे रहा भी नहीं जाता था। आज ना पनीर बटर मसाला की खुशबू आ रही है। हाँ, और साथ में ना बटर नान की भी। लस्सी का ग्लास, वो भी मलाई नान की। हाय क्या खुशबू आ रही है। मम्मी जी पनीर की सब्जी और नान आ गया है। हाँ जी पुत्र, अंदर रखवा दे ध्यान से जी। इनकी तो जलसे है, रोज कुछ न कुछ नया खाने को मिलता है इन्हें, कभी पनीर, कभी दाल, कभी लस्सी। माँ जी काश हमारा भी ढाबा होता। हाँ माँ जी, हम भी ढाबा खोल लेते हैं ना। हाँ ढाबा खोल लेते हैं, वहाँ खाना क्या तुम दोनों बनाओगी? पता भी है ढाबा खोलने में कितने पैसे लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं। तो हम भी इनके ढाबे से मंगवा लेते हैं खाना। कोमल, जिंदगी में पहली बार तूने अक्कल की कोई बात कही। हम उनके जैसे ढाबे का खाना खा सकते हैं, उनके ही ढाबे से ऑर्डर करके। हाँ फिर हम भी कह सकते हैं, हम तो भी रोज ढाबे का खाना खाते हैं। हाँ, फिर रोज हमें पनीर और दाल की याद भी नहीं सताएगी। और ये लोग जोर जोर से जो बात करते हैं ना,
ये आ गया, वो आ गया। हम भी आज उनके ढाबे से मंगवा कर कहेंगे आज पनीर बटर मसाला आया है, आज तो दाल मखनी आई है। किसी की नकल करना कितनी बड़ी बेवकूफी होती है, ये अभी तक नीता और उसकी बहन को पता नहीं। मैं तो बस बगल वाले ढाबे का खाना खाने से मतलब था, और अब तो वो रोज उनके ढाबे से कुछ न कुछ ऑर्डर करती है। माँ जी, आज हमारे घर दाल मखनी आई है, उसके साथ मैंने गार्लिक नान भी मंगवाया है। अच्छा वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा ढाबे का खाना खाकर। माँ जी, मैंने अच्छी एक्टिंग की ना? बहुत अच्छी बहू, उन्हें भी तो पता चले कि हम भी रोज ढाबे का खाना खाते हैं। आप कहो तो मैं जोर जोर से बोलूंगी कल से। मैं तो कहती हूँ हम लाउड स्पीकर ही मंगवा लेते हैं, क्यों माँ जी? हाँ क्यों नहीं, हम एक काम करते हैं, कल से जुलूस निकालेंगे कि हम रोज ढाबे का खाना खाते हैं। अच्छा आइडिया ना? अरे आपके आइडिया तो अच्छी ही होते हैं माँ जी। मेरे पास तो जुलूस में पहनने के लिए परी की ड्रेस भी है। हे भगवान, तेरे पास गधे की ड्रेस है कि नहीं? वो तुझको ज्यादा सूट करेगी। अरे माँ जी, आप कहेंगी तो हम दोनों जाकर ले आएंगे बाजार से। आपने कहा हम टाल सकते हैं क्या? हे भगवान, मुझे उठा ले। ढाबे का खाना कुछ दिनों तक सबको मजेदार लग रहा है, लेकिन अब रोज रोज ढाबे का खाना खाकर घर वाले भी ऊबने लगे। बस आज मुझसे ये नहीं खाया जा रहा है, मुझे घर के बने दाल चावल खाना है। और अब इतना सारा मंगवा लिया है तो खा लो ना। अरे लेकिन रोज रोज ढाबे का खाना क्यों मंगवाना है तुम लोगों को? अरे बगल में जो ढाबे वाले हैं वो भी तो खाते हैं बाहर का खाना, हम क्यों नहीं खा सकते? बगल वाले समंदर में कूदने जा रहा है, कल तुम भी जाओ उनके साथ। अच्छा, तो फिर मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर ही जाऊंगी, मैंने कब से पहन लिया। तो छोड़िए आप, लेकिन सच तो ये भी है कि हम कुछ दिनों से खा रहे हैं खाना और थक गए। वो तो हर रोज खाते हैं, हम भी उनकी तरह ढाबे का खाना खा सकते हैं। मेरा तो हो गया, मैं अब और नहीं खा सकता। मेरा भी, मैं तो सोने जा रहा हूँ, और बाकी का आप लोग खा लीजिएगा। मुझे तो वैसे भी ये सब इतना पसंद नहीं है, मैं दूध पीकर सो जाऊंगा। अरे इतना सारा खाना बच गया है, अब हमें ये सब कुछ खाना पड़ेगा। खाया तो मुझसे भी नहीं जा रहा है माँ जी। हाँ, कुछ दिनों से तो मेरे भी पेट में दर्द सा हो रहा है, लेकिन हमें उन्हें दिखाना भी तो है कि हम भी रोज ढाबे से खाना को मंगवा कर खा सकते हैं। माँ जी, अगर वो लोग ढाबे का खाना खाते हैं तो उन्हें तो कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब उनके पास कोई ऐसी दवाई होगी जो उनके पेट दर्द को भगा देती होगी, है ना? हाँ, जिससे वो अगले दिन फिर से खाना खा लेते हैं ढाबे का। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? माँ जी, कल हम उनके घर पर छापा मारे। अरे छापा क्या होता है, हम सामने से जाएंगे उनके घर और बातों बातों में पूछेंगे आखिर वो ऐसा क्या खाते हैं जो रोज ढाबे का खाना खा सकते हैं। अगले दिन गीता और उसकी मम्मी बगल वाले घर में जाती है। इस बार उनके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर जाते हैं। अरे गीता जी, आइए, कैसे हैं आप? अरे आम की तो ठीक है, बस आज ठंडा शरबत बनाया था तो सोचा आपको दे आते। वैसे तो आप ठंडी ठंडी लस्सी पीती होंगी ना? अरे नहीं, हम रोज लस्सी नहीं पीते, बस कभी कभी बना लेते हैं। आपको बनाने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे, क्या मजाक करेंगे आप? आपके तो ढाबे से सब कुछ आता है। हाँ, हम रोज सुनते हैं आज पनीर आया है, आज भटूरे आए हैं, आज नान आए हैं। आपका खाना तो रोज ढाबे से ही आता है ना? अरे भी तो हमारे ढाबे से एक्स्ट्रा चीजें बनाते हम यहाँ रख देते हैं, लेकिन हम खाना ढाबे से नहीं खाते। ढाबे का खाना रोज रोज हमसे पचता नहीं, इसलिए हम तो घर का बना हुआ सात्विक खाना ही खाते हैं। क्या आप लोग घर में खाना बनाते हैं? हाँ देखिए, आज भी हमने आलू भिंडी और रोटी बनाई है। और हम है कि रोज रोज इनके ढाबे से खाना खा रहे थे। मेरे तो पेट में इतना दर्द हो गया है, अब खिचड़ी भी नहीं खाई जा रही है। क्या? अरे कुछ नहीं, ये लीजिए शरबत। अरे रुकिए, तो आज ढाबे से दाल मखनी आई है, आप लोग खाकर जाइए। नहीं नहीं, हमें ढाबे का कुछ नहीं खाना, हम चलते हैं। इन्होंने तो नकल के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया। लेकिन आपकी तरह से कुछ नहीं करना है, समझ जाइए। मैं वादा करती हूँ कि मैं जय और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे यकीन है तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगे, जितना इनकी माँ जान की रखती थी। रवि और नीरज को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। हो सकता है ये दुनिया तुम्हें सौतेली दे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मैंने आपसे शादी की है और ये हमारा घर है। मैं आज से घर की और बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। केशव कुमार की पहली पत्नी जानकी के मरने के बाद केशव ने अपनी दोस्त कौशल्या से शादी कर ली।
उस वक्त लोगों ने केशव और कौशल्या पर काफी इल्जाम